वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब का डायग्राम जो है कैसे हम ड्रॉ करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद करने हैं, पूरे स्टेप्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लास 8 फिज़िक्स और क्लास 10 के लिए आपको यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्लास स्लैब क्या होता है। सो ग्लास स्लैब मतलब इट इज़ मेड ऑफ ग्लास। ओके, और स्लैब है ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैब। पैरेलल क्यों है? बिकॉज इज रेक्टेंगुलर एंड दिस टू surfaces आर रिफ्रैक्टिंग surfaces and here technically refracting surfaces are parallel, so that's why we say parallel glass slab. Okay, अब इसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो ग्लास स्लैब है तो ये हो गया ग्लास से बना है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन एयर। तो टू मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल हेयर फॉर द पाथ ऑफ लाइट, सो इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे तो यहाँ पर आप ले सकते हैं विथ सम एंगल। ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे बढ़ने के लिए, तो याद कीजिए ज़रूरी स्टेप्स हैं। तो आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये 90 डिग्री। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये सेंट्रल मार्क मैच कीजिए और जो सरफेस के साथ बेस लाइन मैच कीजिए, फिर ये 90 डिग्री मार्क करना है। ओके, इसके बाद आपको ये नॉर्मल बन जाएगा। ये सो दिस इज़ द नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये नॉर्मल हो गया। अभी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अभी इसको क्या करना है, कंटिन्यूटी देने के लिए कि इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, तो आप स्केल लगाइए इंसिडेंट रे में, देन यू एक्सटेंड इट फर्दर। सो डॉटेड लाइन लगाना, बिकॉज लाइट डजंट पास थ्रू दिस डायरेक्शन बट इट विल बेंड हेयर, बट दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है ना, जैसे ये एयर है, ये ग्लास है। सो एयर इज़ रेयरर मीडियम, डेंसिटी इसका लेस है, ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास का ज़्यादा है। तो रेयरर टू डेंसर में जाता है, तो द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमेशा अपने माइंड में रखिए, बहुत ही काम आएगा ये। और जब डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, तो एक याद रखेंगे, सो अदर वन इज़ जस्ट अपोजिट, सो ऑटोमेटिकली यू कैन फॉलो। अभी टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, जैसे ये रे जाना है, इसको सीधा जाना है, बट अभी ग्लास आ गया, तो अभी इसको क्या करना है, नॉर्मल की तरफ बेंड करना। अभी नॉर्मल किधर है, इधर है, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। सो देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अभी कितना बेंड होगा ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पर एंगल को फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस साइड में आपको बेंड करना है, और एरो मार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, so this is glass from here to this point, so light travels in straight line in a medium। तो यहाँ से यहाँ तक आपको straight, when it changes the medium then it will bend, so this is called refraction। so refraction is taking place here। अभी यहाँ से फिर देखिए क्या सीधा जाएगा, no, again here it is air, so this ray is traveling in glass and going to air, so denser to rarer आएगा। तो ये रेयरर टू डेंसर आ रहा है, अभी ये डेंसर टू रेयरर आएगा। सो अगेन देयर विल बी बेंडिंग और रिफ्रैक्शन। तो क्या करना है, फिर सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ओरिजिनल बना सकते हैं। पहले
या आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सेंट्रल पॉइंट और जो सरफेस है वो बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर मैच करना। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप कंफर्टेबल जैसे ऐसे बनाइए, जिधर स्पेस ज़्यादा है वैसे लेके बनाइए। सो ये 90 डिग्री नेसेसरीली मार्क करना। आप सिंपली स्केल से आप नॉर्मल ऐसे बना देंगे, देन इट माइट बी रॉन्ग। सो देखिए ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर दिस सरफेस। अभी क्या होगा, डिसाइड करना है द रे शुड बेंड, हाउ इट विल फॉलो द पाथ, न्यू पाथ। अभी ग्लास है, एयर, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अभी फिर वैसे ये इसका डायरेक्शन है, इधर जाना है ये, बट अभी नॉर्मल से दूर जाना है, ये सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर जाना है। ओके, नॉर्मल इज़ दिस साइड, देन इट विल गो दैट वे। अभी ये इस साइड में बेंड होगा। अब इसमें आपको एक पॉइंट फॉलो करना है, सो यू हैव टू बेंड इट अवे फ्रॉम नॉर्मल सच दैट द रे, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट। देखिए ये इंसिडेंट रे है ना, ये इसका डायरेक्शन पहले से बनाया, तो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। तो आपको इसके साथ पैरेलल बनाना है। ओके, अभी पैरेलल कैसे बनाएंगे, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं कितना एंगल है, तो उतने ही एंगल आप यहाँ पर बना सकते हैं, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी पैरेलल। ठीक है, तो अभी जैसे इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, तो स्केल तक नहीं पहुँच रहा है, कोई बात नहीं, तो अभी इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये देखो, तो कितना है ये, यहाँ पर दिख रहा है 34 डिग्री। ठीक है, ये 34 डिग्री दिख रहा है, 34। तो सेम एंगल यहाँ भी बनाइए, 34 विद द नॉर्मल, तो आपका टेक्निकली करेक्ट रहेगा। तो ये 34, तो ये ठीक आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो देखिए एकदम पैरेलल आ जाएगा, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। अभी एकदम एग्जैक्टली पैरेलल हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 34। मैंने ऐसे ले लिया, आप 45 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, तो ये भी 34 होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया एमर्जेंट रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन। रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। And these two are normal to the parallel lines, so that's why these two are also parallel. So ये alternate angle हो गया, तो इसको भी हम R लिख सकते हैं, but this is actually angle of incidence for the second surface, which is equal to the angle of refraction for the first surface geometrically. ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है रिफ्रैक्टेड रे बनाना है ना, एमर्जेंट रे बनाना, दिस इज एमर्जेंट रे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई, तो कौन कौन से इक्वल एंगल्स हैं, आई इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे, सो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे। Yeah.
तो इस तरह से आप 2 पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। और एक पॉइंट भी हमको पढ़ना है, देखिए मैं बताता हूँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो लाइट रे है ना, ये इसको स्ट्रेट जाना था ऐसे करके, है ना। अभी ये ग्लास स्लैब नहीं रहेगा तो ये सीधा जाएगा, देखिए सीधा जाना है इसको, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, सो लाइट इज़ बेंट लाइक दिस, देन टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगेन इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फाइनली क्या हो रहा है, तो ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है। तो क्या करना, क्या क्या दिख रहा है अभी, सो इट सीम्स दैट द लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, बट coming out here from here this direction. That means it is shifted. It was supposed to go like this, but it is coming out from here parallel. So that's why it is like this. It is shifted here because of the slab. So slab has shifted the light ray here, so without changing the direction. So that's why how much is the shift. तो ये perpendicular direction जो है, distance जो है, ये इसको बोलते हैं lateral shift, because it is shifted this side without changing the direction. तो इसको बोलते हैं lateral shift और displacement. lateral shift और lateral displacement बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया रिमार्किंग, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स पैरेलल स्लैब विल डिस्प्लेस द लाइट रे विदाउट बेंडिंग और विदाउट डेविएटिंग द लाइट रे, ठीक है। तो ये कुछ आपको पढ़ना है डायग्राम के बारे में। मैंने सब स्टेप्स बता दिया, तो आप फिर से इसको वीडियो को देख सकते हैं, कौन से स्टेप में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो ये करेक्ट इसमें डायग्राम आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इरेज़र यूज़ करना बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये डायग्राम पेंसिल से बनाना है, तो मैंने यहाँ पेन से बनाया ताकि क्लियरली विजिबल हो, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। और आप देखेंगे यदि आप स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, आपको इरेज़र का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली यू कैन कंप्लीट द डायग्राम, एंड always remember to put the arrow marks and label the diagram, and always you have to draw technically correct diagram, ठीक है। मीनिंगफुली आपको तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो एक मिस्टेक तो 1 मार्क्स कट जाएगा, तो ये याद रखिएगा। so this way you can draw, so you also try, so you can easily draw it. So thank you for watching my video. Thank you very much.